हम लोग क्या कीजिएगा, न्यूज में पेपर में छाप के जाइए जाइए जाइए, कुछ नहीं निकाल पाए सर। हम लोग का टूट गया। हम लोग को सरकार दे देगा खाने के लिए, रोज कमाने खाने वाला को। कितना साल से रह रहे हैं? हम लोग 50 साल से रह रहे थे। उस समय सरकार कहाँ मरल था। 2 दिन में घर मिल जाता रहने के लिए। हमारा वास्ते भाड़ा वाला घर खाली करके रखा होगा, क्या आओ रह जाओ। सरकार को देना चाहिए रहने के लिए कहीं से, तो कुछ तो नहीं दिया। खाली हट जाइए बस। हम लोग किनारे हुए और पूरा चलाना शुरू। पूरा नया नया दरवाजा, अंदर में बेड उड भी था, वो सब भी पूरा टूट गया, चिपा गया। अब रेलवे तो इसका भरपाई नहीं न करेगा, कौन करेगा? तो हम लोग को तो रोड में ला के फेंक दिया। जो था तो सब तो उजड़ गया है, और अब ऐसा कोई अभी रहने को कोई व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ रहेगा अभी, है ना? देखते हैं फिर, नहीं तो यहीं पर झोपड़ी लगा के रखना होगा। सामान सब इधर उधर दब गया है ना, तो सबको निकाल रहे खुद तो इतना ईटा आप हटा पाएंगे? नहीं, अभी नहीं सकेंगे। अभी रहेंगे, रास्ते रास्ते निकालेंगे। जहाँ ले जाएगा मंजिल वहाँ चल जाएंगे। क्या करेंगे? घर ना घाट, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना जीने के लिए। चोरी करो या चमारी करो या लड़ाई करो या कुछ भी करो, करना ही पड़ेगा जीने के लिए ना। पानी का टंकी था वो तोड़ दिया, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो खाने के लिए क्या, कुछ नहीं है, तो क्या करें हम लोग? आज फिर गरीबों का आशियाना तोड़ दिया गया। गरीबों के अरमान, गरीबों के ख्याल, गरीबों की जो मन में इच्छाएं जागृत हो रही थी, वो ज़मींदोज़ हो गया है। सरकार किसी की भी हो, ये पक्ष और विपक्ष का नारा होता है कि उनकी सरकार में ऐसा हुआ, मेरी सरकार में ऐसा हुआ। लेकिन आप यकीन मानिए, जब सरकार शपथ लेती है और कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी में सब आते हैं, फिर आज वी में कुछ लोग आरोपी क्यों हो जाते हैं? अगर सरकार का तर्क होता है कि ये सरकारी ज़मीन है, लिहाजा इसलिए इसको अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, तो क्या ये सरकार के लोग नहीं हैं? क्या ये भारत के लोग नहीं हैं? क्या ये सरकार या किसी का दायित्व नहीं बनता कि इनके भी छत पे आशियाना है? राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड है, तो राइट फॉर लिविंग क्यों नहीं है? क्या सरकार हमारा ऐसा नहीं हो सकती कि हाँ, सबको आश्वासन का पक्का बंदोबस्त करे? खैर, ये ऐसे कई सवाल हैं जो आज के बाद आप भी भूल जाइएगा, मैं भी भूल जाऊंगा, और सरकार तो याद करने की कोशिश भी नहीं करती। लेकिन इस घर की स्थिति को आप समझिए, जिसका परिवार कहीं से टेम्पू लेकर आया है और अपने बिखरे पड़े सामानों को इकट्ठा करके कहीं और ले जाने की व्यवस्था कर रहा है। अब कहाँ जाइएगा आप लोग? हम लोग को तो नहीं मालूम है, हम लोग बढ़िया आदमी हैं। यही देख रहे हैं दुखियारा का दुख कैसे को कट रहा है, कि दुखियारा का दुख पड़ गया है, क्या करेगा? हम लोग यहाँ का नहीं है। ठीक है, आपका भी घर था यहाँ पे? हाँ। तो क्या बोल के तोड़ा गया? हम लोग को तो 2 दिन का टाइम दिया, बोला हटाइए, नहीं हटाया, बस ला के बुलडोजर चला दिया। सब पूरा सामान अंदर पड़े रह गया। अच्छा, जमीन में निकालने सके वो निकाले, और नहीं निकालने सके सब चल गया। सामान भी अंदर दब गया? हाँ, दब गया। पंखा था, क्या क्या सामान, और बहुत सारा सामान था, नहीं निकाल पाए। आप लोग कितना दिन से? खुद घुस के निकलवा दिया। हम लोग का हो गया 50 साल। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो सामान निकालने का समय नहीं दिया रेलवे? नहीं दिया। रेलवे वाले लोग खुद घुस के अपने से निकाला है सामान वामान, और उसके बाद फिर तोड़ना चालू कर दिया। इधर से जो तोड़ा पूरा तोड़ दिया एकदम। तो ये रेलवे को किस लिए? खाली हट जाइए बस। हम लोग किनारे हुए और पूरा चलाना शुरू। पूरा नया नया दरवाजा, अंदर में बेड उड भी था, वो सब भी पूरा टूट गया, चिपा गया। अब रेलवे तो इसका भरपाई नहीं न करेगा, कौन करेगा? तो हम लोग को तो रोड में ला के फेंक दिया। निकल जाइए। आप कहाँ जाइएगा? अब क्या करें, देखे ऐसे झोपड़ा झापड़ी कहीं लगाए हैं, वहीं रखेंगे सामान वामान रात भर। देखिए, रेलवे को ये ज़मीन चाहिए। दरअसल रांची रेलवे स्टेशन और उसके आसपास इर्द गिर्द वहाँ एक्सटेंशन कर रहा है, आदमी इत्मीनान हो जाता है। आपका भी घर था यहाँ पे? नहीं, आपका घर था यहाँ पे? हाँ, मेरा घर भी था। तो अब आप कहाँ जाइएगा सोचे? रोड में रहेंगे तो
मोदी सर का तिरपाल लगाकर रोड में रहेंगे, मोदी देगा रहने के लिए। हाँ हो गया तो क्या करेंगे, कहीं पर ही कुछ सोचेंगे। अब ऐसा टूट गया तो कहाँ रहेंगे, तिरपाल लेके तो रह नहीं सकते, कहीं जाएंगे रहेंगे। वोट देंगे, अब एक को वोट नहीं देंगे, बोलिएगा मोदी को रहने के लिए। ये का जनमल बढ़ाल और उजड़ गए आज हम लोग। क्या कीजिएगा, न्यूज में पेपर में छाप के जाइए। तो आप लोग का सामान निकाल पाए अपना? कुछ नहीं निकाल पाए, सब हम लोग का टूट गया। हम लोग को सरकार दे देगा खाने के लिए, रोज कमाने खाने वाला को। हाँ? कितना साल से रह रहे हैं? हम लोग 50 साल से रह रहे थे, उसमें सरकार कहाँ मरल था। हाँ? जब यहाँ पर नली था, जोबड़ा था, तकनी साफ कर दिया, तभी आए। 70 साल हो गया। मेरा सास लोग थी यहाँ पर ही, मेरा सास लोग तो गुजर गए, अब हम लोग भी बुढ़िया हो गई है। तब से यहाँ पर ही थे, तब से आज टूटे कल टूटे कुछ नहीं हुआ। अभी अचानक कैसे हुआ, सामान निकालने भी नहीं सकते। रेलवे बोला कि समय बता दिया गया था, दिन बता दिया गया था, लेकिन 2 दिन के अंदर में क्या होगा। 2 दिन का तो समय दिया था। बोलिए, घर मिल जाता है रहने के लिए, 2 दिन में घर मिल जाता है रहने के लिए। हाँ? हमारे वास्ते भाड़ा वाला घर खाली करके रखा होगा, क्या आओ रह जाओ। सरकार को देना चाहिए रहने के लिए कहीं से, तो कुछ तो नहीं दिया। आज देखिए ये तमाम गरीबों की झोपड़ी उजड़ गई है। रेलवे ने अपने तरफ से 2 दिन का मोहलत दिया था। ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में कहाँ किराए का घर मिलेगा या कहाँ हम जाकर बस पाएंगे। रेलवे की बुलडोजर आती है और अचानक सब कुछ ध्वस्त कर देती है। बोले कई लोग सामान हम लोग नहीं निकाल पाए, ये हालात हो गए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं था कि समतल ज़मीन थी, यहाँ नाली के पानी हुआ करते थे और गड्ढा हुआ करता था। हम लोगों ने इसको भर के बनाया और इस पे फिर घर बनाया। कोई 70 साल से, कोई 50 साल से यहाँ रह रहा है और अब सोचे कहाँ रहेंगे आप? हाँ जी, मेरा घर है जी। अच्छा, हाँ वहीं रहेंगे। तो यहाँ भी घर था? हाँ यहाँ भी घर था, काफ़ी समय से ना रह रहे थे। अच्छा, तो आपका सामान निकल गया? सब निकाल? मेरा सामान बहुत पहले पहुँच गया चुका था। अच्छा, करीबन 3-4 महीना पहले। तो यहाँ पे तो बहुत गरीब लोग भी रहते थे जिनका घर नहीं होगा अपना। देखिए, हम घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते, सब यहाँ गरीब ही हैं। बस यही है कि कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था तो करना ही था ना, तो किया सबको अपना अपना। अच्छा, 2 ही दिन का मोहलत दिया गया? 2 दिन क्या बोलिए, 1.5 दिन। 1 दिन पहले आपको शाम को ना अनाउंसमेंट किया और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कि 1 दिन आदमी जो मर्जी घर ढूंढा और आज सुबह सुबह गिरना ये कर दिया। चलिए, बच्चा ये खेल रहा है, कल इसका यहाँ घर का आंगन हुआ करता था, आज आसमान खुल गया है। उसे पता नहीं है कि अतिक्रमण क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, रेलवे को ज़मीन किस किस काम के लिए चाहिए। वो तो बस इतना जानता है कि ये मेरे घर का आंगन है और कोई खिलौना मिल गया हो तो उससे हम खेल सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, जिस मेहनत के साथ किसी ने बनाया होगा और घर की दीवार पर लगाकर इतरा रहा होगा, आज रेलवे के बुलडोज़र ने उसको फिर से ज़मीन पे कर दिया। वो अरमान, वो सीखने की हुनर और कला भी स्किल में रह गई। कहा बुलडोज़र का राज चलेगा और आप ये तोड़ दिए। हो सकता है कानून की नज़र में ये 100% सही हो, रेलवे ने जो काम किया, लेकिन आप उस स्थिति को भी समझिए जब मनुष्य या इंसान ऐसे ही विवश हो जाता है अपना सामान ले जाने के लिए। आप लोग का कितना सामान सारा निकल गया? सारा निकल गया, खाली बस थोड़ा बहुत है, ये सब है सारा सब। अच्छा, कुछ बर्बाद भी हुआ क्या सामान? हाँ, बहुत बर्बाद हुआ। अब आप लोग सोचे कहाँ जाएंगे? पता ना, अब जहाँ जाना होगा जाएंगे। आप चलो चलो पिक करो। क्या करते हैं ऐसे आप? कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार है। चल चल चल, बेरोजगार हैं। देखिए, ये किसी की घर, किसी की खिड़की, किसी का दरवाज़ा और किसी का शेड था, अब वो सब बिखर गया है। ऐसे ही चौकी पर आपको जो सामान दिख रहा है, दरअसल इसको हटा लिया गया है। और ये दरवाज़ा, आप लोग यहीं रहते थे? हाँ, सब कितना साल से? यहाँ 60 साल हो गया है। मौसी बोले रुके ना, जो रहती है उसको बुला दे रहे हैं।
तो आप लोग ये खा रहे क्या, खाना नहीं बना आज? खाना कहाँ से बन, घर ही टूट गया तो खाना कहाँ बनाएंगे। अभी तुरंत घर ही सुबह से 10 बजे से तो घर तोड़ने में ये था सब, तो खाना भी नहीं कोई खाया, बच्चा लोग भी तो अब आप लोग सोचे कहाँ जाएंगे, कहाँ किराया ले चुके? नहीं, अभी तो कहीं नहीं लिए, अभी तो सब सामान यहीं पे है। अभी कहाँ, अभी रहेंगे यहीं रहेंगे हम लोग, रात में भी कहाँ जाएंगे, अभी तो कुछ इंतजाम है ही नहीं। इससे पहले भी आपको याद है कभी अतिक्रमण हटाया गया हो यहाँ? नहीं है, नोटिस दिया था पर हटाया नहीं गया, अचानक अब ऐसा किया। तो रेलवे से पूछे ये ज़मीन क्यों चाहिए, क्या चीज़ के लिए चाहिए? वैसा तो हम लोग को जानकारी नहीं मिला है, बस नोटिस दिया जा रहा था कि खाली करने के लिए। आप देखिए लोग यहाँ मूढ़ी और लाई खाकर चौकी पर इस तरीके से सामान के साथ पड़े हुए हैं। आप सोचा है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं सोचे हैं, अब तो सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। जो था अब तो सब तो उजड़ गया है, और अब ऐसा कोई अभी रहने को कोई व्यवस्था भी नहीं है, कहाँ रहेगा अभी, है ना। देखते हैं फिर, नहीं तो यहीं पर झोपड़ी लगा के रहना होगा। फिर आएगा रेलवे हटा देगा, फिर आपको देखेंगे, फिर कहीं उपाय करा जाएगा रखने के लिए। क्या करते हैं ऐसे आप? ऑटो रिक्शा चलता है। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। हाँ। देखिए टेम्पू से लेकर ये पलंग और दीवारें, कितने का एडवेस्टस टूट गया। बूढ़ी औरत इस परिश्रम में है कि कुछ सामान जो ईंटों से नीचे दब गया है उसको निकाल दें। ये तुलसी जी का पिंडा है, जहाँ पे तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और हर कोई यहाँ आकर पहले पूजा करता था। अब ये घर के आंगन से बाहर हो गया है और स्थिति ऐसी हो गई है। और एक दूसरी जनसंख्या आपको वो सड़क के किनारे जाती हुई दिख रही होगी। दरअसल वो जनसंख्या भी ऐसा नहीं कह सकते कि हर तरीके से संपन्न या परिपूर्ण है, लेकिन आज इस धरती पे किसी के पास उतना समय भी नहीं कि वो किसी और के बारे में सोच पाए। दरअसल यही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी का एक उदाहरण है। आप क्या खोज रहे हैं? ईटा उटा क्या हटा रहे बेटा, सब सारा सामान सब इधर उधर दब गया है ना, तो सबको निकाल रहे खुद तो इतना ईटा आप हटा पाएंगे? अभी नहीं सकेंगे, अभी रहेंगे, रास्ते आस्ते निकालेंगे। क्या नाम हुआ आपका दादी? है क्या नाम हुआ? बिंदु देवी। कै साल से यहाँ रह रहे हैं? ये 4 पीढ़ी बीत गई है यहाँ पर। 4 पीढ़ी? हाँ, बीत गया। तो आप कहाँ जाइएगा, कुछ सोचे हैं? अब सब सारा सामान तो इधर है बेटा, अब कहीं रेंट मिलेगा तब ना, रेंट मिलेगा तब ना सामान को कहीं ले जाएंगे। बेटा उटा नौकरी करता है? नहीं, ऐसी करता है दुकान उकान में काम। दुकान उकान का काम? हाँ, गाड़ी भी रहता है ना शोरूम में। अच्छा, एगो बेटा है। एगो बेटा है। कितना परिवार था आपके घर में? बेटा लेके 6 जन है। 6 जन हैं बेटा लेके। अब किराए का घर ही आस बनेगा इन लोगों के लिए, कह रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी किराया भी कहाँ मिल पाएगा। कईयों की रात आज यहीं कटेगी, कह रहे हैं क्या करें, कोई ठिकाना नहीं है। इतना लंबा ये जो पैसेज था इसको आज रेलवे ने तोड़ दिया है और सारे सामान बिखर गए हैं। कईयों के सामान अंदर दबे हुए हैं, कोई ईंट हटाने की कोशिश कर रहा है। कौन कहाँ जाएगा ये पता नहीं, लेकिन सामान ढूंढने को लेकर जो परिश्रम कर रहे हैं। आप यहीं रहते थे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा बीनू। तो कितने साल से आप हैं यहाँ? मेरा तो हो गया अभी 21 साल। हम यहाँ पर ही पैदा भी हुए थे। अच्छा, यहीं के हम। तो आप कहाँ जाइएगा, कुछ सोचे हैं? कहाँ जाएंगे, जहाँ ले जाएगा मंजिल वहाँ चल जाएंगे। क्या करेंगे, घर ना घाट, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना जीने के लिए। चोरी करो या चमारी करो या लड़ाई करो या कुछ भी करो, करना ही पड़ेगा जीने के लिए ना। पानी का टंकी था वो तोड़ दिया, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो खाने के लिए क्या, कुछ नहीं है, तो क्या करें हम लोग। आप कोई काम करते हैं? नौकरी वगैरह? काम करते थे, उसके कारण नौकरी छूट गया, 4 दिन नहीं गए उसके लिए। अब क्या करेंगे, बेरोज़गार है, बैठे हुए, क्या करें। जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब था, सरकारी तो नहीं था जो हमें 4 दिन देंगे मोहलत, वो था बस।
उसके आगे क्या बोले, बस यही है, रहना सोना। देखिए यही हमारे यहाँ कितना होगा टोटल आबादी? यहाँ आपका 60 से ऊपर है। ये घर 60 घर। हाँ 60 घर थे, आगे भी है। क्या बोले, पीने का टंकी छोड़ने के लिए बोलेगी तो उसके लिए तो प्रशासन ही बोलने लगा, तोड़ ही दिया, उसके बाद भी बहस कर रहा और मारने का भी धमकी देता है। तो क्या करें? देखिए पीने का भी टंकी जो सिंटेक्स था वो चकनाचूर। देखिए कैसा कर दिया, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। कह रहा है कि उसको तो दे देता समय हटाने के लिए। नहीं वो रहता ना, हम लोग का पानी पीने का तो व्यवस्था रहता है, कम से कम खाने का नहीं दे सकता है कोई। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक खाने का दे देता है सरकार, तो फिर क्या चाहिए हम लोग? पानी तो मिलना चाहिए। आज जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं, कल इस जमीन पर हो सकता है कोई ट्रेन गुजरेगी। पूर्वज थे जो थे हमारे, क्या हमारे दादी से पूछिए ना, वो हमारी दादी, देखिए उनको देखिए, और अभी हम लोग तो जवान हो रहे, वो जवान थे यहाँ वो समय का, जो ये दादी लोग भी बच्ची ही थी। अब काम जो वो करती थी यहीं बस गए। ये तो दलदल था, आज थोड़ी बनाया, हम लोग दादी बताती थी दलदल रहता था, यहाँ घर बनाएगी। इसके पहले पीछे एक गैरेज होता था, उसके बाद ही राशन दुकान वगैरह खुला है। तो क्या बोले, अब राशन दुकान भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। अब हम लोग का ना पानी पीने का, ना रहने का, ना खाने का, ना सोने का, कुछ नहीं बचा। बस यही है, मेहनत करना और खाना है, और क्या कर सकते हैं। उम्मीद नहीं है सरकार से ना कुछ देगा। इतना रहता तो पहले हटाता नहीं, पहले देता तब हटाता। अब सुन के भी कोई फ़ायदा नहीं। सरकार क्या देगी? क्या भोजन देगी? रहने का आशियाना देगी? अगर सरकार के नियत में ऐसा ही रहता तो पहले बसाते फिर उजाड़ते। यहाँ के लोग यही कह रहे हैं। आज 60 से अधिक घर यहाँ ज़मींदोज हो गए। आगे कुछ और बस्ती है, उनके भी मन में डर है कि कल बुलडोज़र का नंबर यहाँ भी आएगा। सोचिएगा कि इस संसार में जन्म लेना ज़्यादा कष्टदायी है, दुखदाई है, या गरीब घर में पैदा होना ये ज़्यादा कष्टदायी है। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। एनरोल नाउ। बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in